आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है प्रार्थना कैसे करें। प्रियो, आप सब जानते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं तो किस रीति से प्रार्थना करते हैं और कैसे करते हैं। हालेलुया। प्रभु हमें सिखाता है, यीशु हमें प्रार्थना करना सिखाता है। आओ हम सीखेंगे। मत्ती 6:5 लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों को मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुम्हें सच कहता हूँ, वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। हालेलुया। बहुत से लोग क्या करते हैं, आराधना में प्रार्थना करते हैं, सड़कों में रास्तों पे खड़े होकर प्रार्थना करते भी हो, परंतु यीशु का वचन क्या कहता है सुनो। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर के अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वो तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि जब तू प्रार्थना करे तो गुप्त में कर, बोले जा कर बोलता है। क्या बोलता है? जब तू प्रार्थना करे तो तू तेरे घर के अंदर जा, दरवाजे की कुंडी दे ले और अंदर बैठ के प्रार्थना कर गुप्त में, क्योंकि परमेश्वर तेरी गुप्त की प्रार्थना को सुनकर क्या देगा? प्रतिफल, आशीष, शांति देगा। प्रियो, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र पवित्र ओ परमेश्वर महान परमेश्वर है। प्रियो, ओ प्रभु अद्भुत कार्य करने वाला है। आप जानते हो कि परमेश्वर के किए हुए उद्धार को अपन स्मरण करें तो हमारे जीवन में अनेक कार्य किया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करें तो कैसे करें? अपने घर के अंदर चले जाओ और अपने घर की कुंडी को दे दो, और मैं और प्रभु दो बैठे हैं, उसकी सिवा कोई नहीं। गुप्त में, जो गुप्त में प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थना को प्रभु सुनता है और उसका प्रतिफल परमेश्वर देता है। हालेलुया। यदि तुम प्रभु के नाम से चंगाई की प्रार्थना करो तो प्रभु चंगाई देगा। प्रभु यीशु के नाम से यदि आशीष की प्रार्थना करो तो परमेश्वर आशीष देगा। यदि प्रभु के नाम से प्रार्थना करो, प्रभु हमें बुद्धि चाहे तो प्रभु बुद्धि देगा, ज्ञान चाहे तो ज्ञान देगा, समझ चाहे तो समझ देगा। हालेलुया। प्रभु के नाम से प्रार्थना करोगे, हे प्रभु हमें तेरे वचन समझा, तो प्रभु समझेगा। प्रियो, हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे लिखा है, साथ में बोलता है, प्रार्थना करते समय अन्य जाति के समान बक बक ना करें, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उसकी सुनी जाएगी। हालेलुया। यदि तू प्रार्थना करे तो लोगों के समान बक बक ना करे। बहुत से लोग क्या करते हैं, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हम कैसे प्रार्थना करते हैं, हमको कैसी प्रार्थना करनी आ जाती है। परंतु प्रभु का वचन कहता है, यदि तू प्रार्थना करे तो बक बक ना करे। हालेलुया। परमेश्वर बहरा नहीं है कि वो ज़्यादा चिल्लाने से सुनेगा। परमेश्वर अपनी आवाज़ को सुनता है। प्रियो, हालेलुया। तू मन में होकर प्रार्थना करेगा तो तेरी मन की प्रार्थना को परमेश्वर सुन लेगा। आप चिल्लाते हो, आप हुल्लड़ मचाते हो, हुल्लड़ मचा के प्रार्थना करते हो और समझते हो कि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन लेगा। प्रियो, आपकी प्रार्थना को प्रभु नहीं सुनेगा। हालेलुया। लोगों को पसंद नहीं आती वो प्रार्थना, तो प्रभु को कैसी पसंद आएगी। हालेलुया। आप एकदम शांत वातावरण में प्रभु से प्रेम से बातें करें, प्रभु से प्रेम से प्रार्थना करें। हालेलुया। कि हे प्रभु हमारी प्रार्थना को तो सुन। हे प्रभु हमारी ये प्रार्थना पॉइंट है, यदि हमारे जीवन में दुख हो, तकलीफ हो, परेशानी हो तो उसे तो दूर कर।
प्रभु तेरे नाम में चंगाई है, प्रभु तेरे नाम में छुटकारा है। हालेलुया। यीशु के नाम से यदि आप प्रार्थना करोगे तो प्रभु यीशु तुरंत चंगाई देगा, तुरंत छुटकारा देगा। हालेलुया। तो हमें बक बक नहीं करना है। आगे लिखा है, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। हालेलुया। लोगों के समान मत बनो बोले। हालेलुया। लोग चिल्ला चिल्ला के हुल्लड़ मचा के प्रार्थना करते, ऐसी प्रार्थना को प्रभु सुनता नहीं प्रियो, परंतु परमेश्वर एकदम शांत वातावरण की प्रार्थना को सुनता। हालेलुया। ज़्यादा चिल्ला चौटे होते हैं, ज़्यादा हुल्लड़ मचता, वो अपन को पसंद नहीं आता है, इंसान को पसंद नहीं आता है, तो प्रभु को कहाँ से पसंद आएगा। हालेलुया। लोगों को समझ में तो आना चाहिए कि प्रार्थना कर रहा तो क्या कर रहा, किस बात के लिए कर रहा, क्या मांग रहा है, किसके लिए कर रहा है। हालेलुया। आगे लिखा है, प्रार्थना कैसे करना चाहिए सुनो। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना कैसे करना चाहिए, आओ आज सुनो, पूरे कान को खोलकर, आंखें खोलकर, हालेलुया, पूरे ध्यान से सुनना। अतः इस रीति से प्रार्थना किया करोगे, हे हमारे पिता, हे हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया। तुम इस रीति से प्रार्थना करो, हे हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया। हालेलुया। आगे लिखा है, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही तेरी इच्छा इस पृथ्वी के ऊपर भी पूरी हो। हालेलुया। कितनी शांत वातावरण की प्रार्थना है, हे हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए बोले। हालेलुया। जैसे स्वर्ग में तेरी महिमा होती है ऐसी ही महिमा इस पृथ्वी के ऊपर भी होने दीजिए। हालेलुया। आगे लिखा है, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हालेलुया। प्रभु देगा। हालेलुया। प्रेम से बोलो जय यीशु की, प्रेम से बोलो जय यीशु की। आगे लिखा, जिस प्रकार हम अपने अपराधों को, हमारे अपराधों को क्षमा किया, जिस प्रकार लिखा है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। जैसे हमारे दुश्मनों को हमने क्षमा किया तो प्रभु हमारे अपराधों को भी क्षमा करेगा। हालेलुया। यदि हम अपने दुश्मन को क्षमा नहीं करेंगे तो प्रभु भी हमें क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। यदि हमारे भाई बहनों से झगड़ा हो, काका बाबा से झगड़ा हो, किसी से भी झगड़ा हो जाता है तो अपन क्या करते हैं, उसके प्रति हम क्या एक गार्ड बांध लेते हैं कि मैं इससे बदला लूँगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है बदला नहीं लेने का। यदि तू इसके अपराधों को क्षमा करेगा तो ही मैं तेरे अपराधों को क्षमा करूँगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है प्रियो, हमें प्रभु के वचन के अनुसार चलना है और मनुष्य के अपराधों को क्षमा करना है। हालेलुया। तो प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। हालेलुया। आगे लिखा है, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। और हमें परीक्षा में ना ला, दुख में मत ला, बीमारी में मत ला, बुराई में मत ला, परंतु उससे हमें बचा। क्या लिखा है, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, दुख से बचा, परेशानी से बचा, समस्या से तू बचा। हालेलुया। प्रभु बचाएगा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही रहेगी। आमीन। राज्य, पराक्रम, महिमा सदा प्रभु यीशु की होती रहे। आमीन। आमीन। इस रीति से प्रार्थना करोगे तो प्रार्थना आपकी सुनी जाएगी प्रियो। हालेलुया। आपकी प्रार्थना को प्रभु सुनने के लिए तैयार है।
आगे लिखा है, इसलिए यदि तू मनुष्य के अपराधों को क्षमा ना करेगा तो स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। हम मनुष्य के अपराधों को नहीं क्षमा कर पाते हैं तो परमेश्वर हमारे अपराधों को कैसे क्षमा करेगा। हालेलुया। और ये भी हम पढ़े थे कि हम अपराधों को क्षमा करेंगे जब भी प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। हालेलुया। और आगे लिखा, और यदि तुम मनुष्य के अपराधों को क्षमा करोगे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष दे। सभी को जय मसीह की।